हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग विद किरण तासीर। हम अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के कोर्स की इस क्लास में बात करेंगे कि एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम क्यों ज़रूरी है। ऐसी क्या बेनिफिट्स इंस्टाग्राम हमें देता है जो हम अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम पर प्रमोट करें। और हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, प्रोफाइल नेम कैसा होना चाहिए, इंस्टाग्राम का परफेक्ट बायो किस तरह का होना चाहिए, कैसे हमें कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं एंड सो ऑन। तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंस्टाग्रामर्स आर शॉपर्स। तो ये एक रिसर्च है, एक फैक्ट है कि ज़्यादातर जो यूजर्स हैं इंस्टाग्राम पर वो शॉप करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स को देखते हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो उन्हें पसंद आए उसका बाय भी करते हैं। अगर हम इंस्टाग्राम को कंपेयर करें ट्विटर से, फेसबुक से, तो ट्विटर पे जो यूजर्स होते हैं वो उधर कुछ भी बाय करने के लिए नहीं जाते और ना ही वो उधर से कभी कुछ बाय करते हैं। और इसी तरह अगर हम कंपेयर करें फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स को, तो रिसर्च यही हमें बताती है कि ज्यादातर शॉपर्स इंस्टाग्राम पर होते हैं। इसीलिए इंस्टाग्राम पर सेल करने का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इंस्टाग्राम पर जो ज्यादातर ऑडियंस है वो शॉपर्स हैं। पॉइंट इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म टू ग्रो इंस्टाग्राम एंड एंगेजमेंट। तो अगर आपको लगता है कि आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, आप जो पोस्ट करते हैं उसके ऊपर लाइक्स नहीं आती, शेयर्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, तो याद रखें कि इंस्टाग्राम पे सक्सेस की जो बड़ी की है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप अपनी पोस्ट को लेकर कंसिस्टेंट नहीं है, यानी आज एक पोस्ट की है फिर 10 दिन बाद एक पोस्ट कर रहे हैं, हफ्ते बाद एक पोस्ट कर रहे हैं, तो कभी भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो नहीं हो सकेगा। इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें कंटेंट कैलेंडर प्लान कर लेना चाहिए और फिर उसी कैलेंडर के थ्रू हमें रेगुलर पोस्टिंग करनी चाहिए सो दैट हमारे फॉलोअर्स हमसे इंगेज रहें। और थर्ड पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम पे हम अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम एड्स रन करके हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आज की डेट में हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम भी कितना ज़रूरी है। तो अब हम सीखते हैं कि हमने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करना है। तो जब हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक है हमारा यूज़र नेम और दूसरा है हमारा बायो। ये दो एलिमेंट्स हमारे प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी प्रोफाइल पिक्चर, बिकॉज योर लोगो इज़ द फेस ऑफ योर ब्रांड। तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर 3 तरह की रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट टाइप। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रांड लोगो, कि अगर हमारा बिजनेस अकाउंट है और हम अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम अपने प्रोफाइल पिक्चर पे अपने ब्रांड का लोगो लगाएंगे। ऐसे ही अगर आपका इन्फ्लुएंसर अकाउंट है तो आप उस पर अपनी सेल्फ फोटो भी लगा सकते हैं। अगर मैं आपको फेमस ब्रांड्स की एग्जाम्पल दिखाऊं तो ये देखें, अगर हम सेफायर को सर्च करते हैं तो सेफायर ने देखें अपना लोगो लगाया हुआ है अपनी प्रोफाइल पिक्चर में। ऐसे ही अगर हम निशात को देखें तो ये देखें, इन्होंने भी अपना लोगो लगाया हुआ है प्रोफाइल पिक्चर पे। तो देखा, अपने ब्रांड्स ऐसे अपने लोगोज लगाते हैं और प्रेफरेबल भी यही होता है कि अगर आप एक ब्रांड हैं तो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पे अपना लोगो लगाएं। और अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे अपनी फ़ोटो लगा सकती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊँ तो ये देखिए, रिबेका खान को अगर हम देखें तो देखें इन्होंने भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे अपनी फ़ोटो लगाई हुई है। इसी तरह अगर हम जन्नत मिर्ज़ा को देखें तो ये देखें इन्होंने भी अपनी फ़ोटो लगाई हुई है। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ कि हम जो भी काम करते हैं हम उसकी पिक्चर अपने प्रोफाइल पे लगा सकते हैं। दिस आई विल रिकमेंड फॉर ऑल द क्रिएटर्स कि आप अपने वर्क की फ़ोटो लगाएं। जैसे कि अगर आप शेफ़ हैं तो आप अपनी बेस्ट डिश की फ़ोटो लगा सकते हैं। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट तो आपकी जो बेस्ट पेंटिंग है आप उसकी पिक्चर लगा सकती हैं। इफ़ यू आर ए म्यूजिशियन यानी आप गिटारिस्ट हैं तो आप अपने गिटार के साथ कोई पिक्चर लगा सकते हैं। मतलब जो भी काम आप करते हैं आप उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे इस अकाउंट को आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि देखिए इन्होंने अपना जो काम है जो कि कीटो मील रेसिपी है उसकी रिलेटेड पिक्चर अपनी प्रोफाइल पिक लगाई हुई है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है हमारी प्रोफाइल पिक्चर की। हमने अपने बिजनेस से रिलेटेड, हमने अपने अकाउंट से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल पिक्चर चूज़ करनी है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे प्रोफाइल नेम की। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम अपना प्रोफाइल नेम क्या रखें, तो प्रोफाइल नेम की भी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ क्रिएटर नेम, कि जो क्रिएटर है उसका अपना नाम, चाहे आप एक म्यूजिशियन हैं, चाहे आप एक आर्टिस्ट हैं या आप कोई भी इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप अपने खुद का नेम जो है अपना प्रोफाइल नेम रख सकते हैं।
अब अगर आपने अपने प्रोफाइल का जो नेम है वो अपने नेम पे रखना है तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप अपना नेम रखेंगे तो आपने साथ ही आगे अपना प्रोफेशन या जो चीज़ आप अपना सेल कर रहे हैं आपने वो ज़रूर ऐड करना है, ताकि इंस्टाग्राम के एसईओ में जब भी कोई वो सर्च करे तो आपका प्रोफाइल शो हो जाए। अब जैसे कि ये मैंने अपना नेम रखा हुआ है किरण तासीर, और साथ ही मैंने मेंशन कर दिया सोशल मीडिया मैनेजर, ताकि अगर इंस्टाग्राम पे कोई सर्च करता है सोशल मीडिया मैनेजर तो मेरा प्रोफाइल शो हो जाए। और साथ ही आपने अपना अकाउंट टाइप भी सिलेक्ट करना है। जैसे ये मेरा डिजिटल क्रिएटर लिखा आ रहा है, आपने एडिट प्रोफाइल में जाके यहाँ पे देखें ये नीचे ऑप्शन आ रही है कैटेगरी, आपने ये कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका अकाउंट किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगी। और साथ ही आपने ये ऑप्शन ऑन कर लेनी है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, ताकि आपके प्रोफाइल पे शो हो कि आपका ये अकाउंट जो है किस लिए है। ये देखें अब ये शो हो रहा है डिजिटल क्रिएटर। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ योर ब्रांड नेम, यानी आपके ब्रांड का जो भी नेम है आप वही अपना प्रोफाइल नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखे ये निशात लिनन का पेज, तो यहाँ पे देखें इनका प्रोफाइल नेम क्या है, इनके ब्रांड का नेम है। ऐसे ही अगर हम देखें सफ़ायर का पेज तो देखिए इनका प्रोफाइल नेम क्या है, इनके ब्रांड का नेम है। अब ऐसे ही देखें ये कैटेगरी जो मैं आपको बता रही थी, इन्होंने कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है शॉपिंग एंड रिटेल, ये हमने कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली। एंड द थर्ड वन इज़ के प्रोफेशन, हम अपना प्रोफाइल नेम अपने प्रोफेशन पे रखें। जैसे ये मैंने आपको अपनी एग्जांपल दिखाई, जैसे कि मैंने अपने नेम के आगे अपना प्रोफेशन ऐड कर दिया है। इसी तरह अगर कोई फोटोग्राफर है वो भी अपने प्रोफाइल नेम में अपना नेम लिखकर और आगे अपना प्रोफेशन यानी एज अ फोटोग्राफर ये मेंशन कर सकता है। इसी तरह आपका जो भी प्रोफेशन है आप अपने नेम के साथ उस प्रोफेशन को मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊं, ये देखें ये जर्मनी की मेकअप आर्टिस्ट हैं और इन्होंने अपना प्रोफाइल नेम क्या रखा है, मेकअप आर्टिस्ट जर्मनी। ये ऊपर जो लैला हैनन लिखा आ रहा है ये इनका क्या है, यूज़र नेम। ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपका यूज़र नेम और प्रोफाइल नेम दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यूज़र नेम जो आपका नेम है वही होगा और प्रोफाइल नेम में आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपना ब्रांड का लिख सकते हैं, आप अपना नेम लिख सकते हैं और आप अपना प्रोफेशन लिख सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल देखें तो ये देखें ये एक शेफ़ है, इन्होंने अपने नेम के साथ आगे अपना प्रोफेशन ऐड किया हुआ है, ताकि जब कोई सर्च करे शेफ़ को तो इनका अकाउंट भी शो हो जाए। और नीचे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना अकाउंट टाइप भी सिलेक्ट किया हुआ है शेफ़। इसी तरह हमने अपना अकाउंट नेम और अपना अकाउंट टाइप दोनों सिलेक्ट करने हैं। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपने प्रोफाइल नेम के साथ अपना प्रोफेशन ज़रूर ऐड करें, ताकि इंस्टाग्राम के एसईओ को हेल्प हो आपका अकाउंट फाइंड करने में। अब नेक्स्ट थिंग इज़ योर बायो, हम अपना बायो 150 कैरेक्टर्स तक का लिख सकते हैं। बायो में आपने अपने अकाउंट की डिस्क्रिप्शन, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पॉपुलर हैशटैग्स और सीटीए यानी आपने अपना कॉल टू एक्शन ज़रूर ऐड करना है। जैसे ये एक फुटवेयर ब्रांड है, अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो देखिए इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, रिफ़ंड एंड एक्सचेंज अवेलेबल। देखिए इन्होंने अपनी पहली लाइन से ही यहीं से अपनी ऑडियंस को हुक कर लिया है कि आपको रिफ़ंड और एक्सचेंज दोनों अवेलेबल हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है ब्लैक बीजर इज़ वेल नोन ब्रांड फॉर इट्स हाई क्वालिटी फैशन फुटवेयर एंड एक्सक्लूसिवली ट्रेंडिंग एंड स्टाइलिश हील्स। अब ये देखें इन्होंने इसके अंदर अपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, फैशन फुटवेयर, ट्रेंडिंग, स्टाइलिश हील्स, ये इन्होंने अपने कीवर्ड्स यूज़ कर लिए हैं। अब देखिए इनका डिस्क्रिप्शन कितना शॉर्ट और सिंपल है। साथ ही इन्होंने अपनी लोकेशन ऐड कर दी है कराची पाकिस्तान, और साथ ही कॉल टू एक्शन क्या ऐड किया उन्होंने, अपना वेबसाइट लिंक ऐड कर दिया है, ताकि जो भी कस्टमर इनके इंस्टाग्राम पेज पे आए तो वो कंफ्यूज ना हो कि उसे करना क्या है, उसे ये लिंक दिखेगा और वो डायरेक्ट लिंक पे जाकर बाय कर सकता है। और बायो के बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों चीज़ें हमने अपने प्रोफाइल में ज़रूर ऐड करनी है। अब अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं तो अगर हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है तो ये देखिए ऊपर जहाँ पे है आपको ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ साथ ही प्लस का सिंबल भी है। यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी खुल जाएगी, वहाँ से हम जो मर्जी फ़ोटो सिलेक्ट करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर रख सकते हैं। फिर आगे की सेटिंग के लिए हम एडिट प्रोफाइल में चले जाएंगे। यहाँ पे देखें यहाँ पे आपका प्रोफाइल नेम की ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्रोफाइल नेम अपना लिखेंगे, नीचे आप अपनी यूज़र नेम लिखेंगे। ये देखा अब आपने फ़र्क देखा, ये प्रोफाइल नेम और यूज़र नेम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे नीचे हमारे पास बायो की ऑप्शन आ जाती है, यहाँ पे देखें यहाँ आप जाकर अपना बायो लिख लेंगे, यहाँ पे अपने लिंक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपना फेसबुक पेज ऐड करना है तो आप उसको ऐड कर लेंगे, एक्सटर्नल लिंक अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप वेबसाइट का यूआरएल ऐड करेंगे और अपना टाइटल लिखेंगे, टाइटल आप वेबसाइट लिख देंगे तो आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने अपना जेंडर बताना है तो आप यहाँ पे जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये हम नीचे जाएं तो यहाँ से मैंने जैसे आपको पहले बताया, यहाँ से हमने अपने पेज की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन, ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अपने कॉन्टैक्ट ऑप्शंस लाजमी डालनी है।
अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अगर आपके बिज़नेस का एड्रेस है तो आप उसको ऐड करेंगे, आपका जो व्हाट्सएप का बिज़नेस फ़ोन नंबर है आप उसको ऐड करेंगे। और ये प्रोफाइल डिस्प्ले, ये देखें ये आपको प्रोफाइल डिस्प्ले शो कर रहे हैं। आपकी कैटेगरी लेबल वो पूछ रहा है कि आपने शो करना है कि नहीं। ये देखें मैंने ऑफ़ कर दिया तो मेरा लेबल चला गया है, ये ऑन कर दिया तो डिजिटल क्रिएटर का लेबल आ गया है। तो ये हमने ऑन रखना है ताकि हमारा प्रोफाइल लेबल शो हो। ऐसे ही कॉन्टैक्ट इन्फो अगर हम ऑफ़ कर देंगे तो देखिए मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो चली गई। इसको ऑन करूँगी तो ये देखिए मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो आ रही है। अब जो भी कॉल पे क्लिक करेगा उसके पास मेरा नंबर चला जाएगा, ईमेल पे क्लिक करेगा उसके पास मेरी ईमेल चली जाएगी। ऐसे ही नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है एक्शन बटन्स की, ठीक है। या अगर हम किसी रेस्टोरेंट के लिए काम कर रहे हैं तो हम ऑर्डर फूड का एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी डिजिटल एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं या रियल इस्टेट के लिए काम कर रहे हैं या किसी ऐसे कंपनी के साथ जिन्होंने बुकिंग करवानी हो तो उनके लिए हम बुक नाउ का एक्शन बटन सेलेक्ट करेंगे। और ऐसे ही अगर हमारी कंपनी हमने रिजर्वेशन करवानी हो तो हम रिजर्व का एक्शन बटन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग करके हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज। हमने अपने अकाउंट में अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, अपने प्रोफाइल नेम के साथ अपनी प्रोफेशन को ऐड करना है ताकि जो भी इंस्टाग्राम पे सर्च करे तो आपका अकाउंट शो हो। तो अब इस वीडियो को देख के आप सभी अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाइए और अगर बनाया हुआ है तो उसको ऑप्टिमाइज़ करिए और अपने अकाउंट ऑप्टिमाइज़ करके उनके लिंक आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा सो दैट आई कैन चेक कि आपने क्या काम किया है और कैसा किया है। आप अपना लिंक या अपना यूज़र नेम कुछ भी कमेंट सेक्शन में ऐड कर दें और मुझे ज़रूर देखना है कि ये वीडियो देखकर आपने कैसे अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ आ गई हो कि आपने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन चली जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।